गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए जो हमारा थर्ड लेसन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल, उसके बारे में आज करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर विस्तार पूर्वक नोट लिखें। यानी प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में बताना है कि ये कब शुरू हुई, कैसे इनका विकास हुआ और कैसे फिर ये बंद हो गई है। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जो जन्म से पहले का जो सन आता है तो वो उल्टे चलते हैं। यानी कि जैसे 776 है, इसके बाद जो है 700, फिर जो है 600, फिर 400, 300, 200 ऐसे जो है वो चलते हैं। और उसके बाद के जो है उनके जन्म के बाद उनके आगे ईसवी पूर्व जो है या ईसवी जो है वो लिखा जाता है। जैसे इसके बाद जो है इसके जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व लिखा जाता है और उसके बाद ईसवी लिखा जाता है उसके जन्म के बाद। तो ईसवी में जो है वो जो है असेंडिंग ऑर्डर चलता है और इसमें डिसेंडिंग में चलता है। तो ये देखें, ये खेल यूनान के ओलंपिया नगर में आयोजित किए जाते थे। इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजित किया जाता था। ये खेले यूनानियों की देन है और उनके देवी देवता, खासकर जीएस देवता के सम्मान में आयोजित की जाती थी। प्राचीन ओलंपिक खेलें 5 दिन तक चलती थी, जिनमें केवल यूनानी ही भाग लेते थे। यूनान देश के खिलाड़ी उसके अंदर भाग ले सकते थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों के उद्देश्य है, जिस महीने या वर्ष में इन खेलों का आयोजन होता था उसको यूनानी पवित्र मानते थे और यूनान के राज्यों के राजाओं के आपसी झगड़े समाप्त हो जाते थे। वे वैर भावना को त्याग कर ओलंपिक खेल देखने जाते थे। यूनानी लोग खुशी खुशी इन खेलों में भाग लेते थे और इन खेलों का मुख्य उद्देश्य है यूनान के नगर में आपसी लड़ाई व वैर भाव समाप्त करके उनमें एकता और मित्रता की भावना को स्थापित करना था। अब इसके नियम क्या थे? सबसे पहले वो यूनान के ही नागरिक भाग ले सकते थे। दूसरा, 10 मास तक का प्रशिक्षण, यानी उनको जो है कोचिंग लेनी होती थी। इसके बाद खिलाड़ियों को खेले आरंभ करने के 1 मास पहले, 1 महीना पहले ओलंपिया शहर में पहुंचना होता था। इन खिलाड़ियों को खेलों में शांतिपूर्वक भाग लेने की सौगंध लेनी पड़ती थी, यानी कसम खानी पड़ती थी, ओथ लेनी पड़ती थी। स्त्रियां इन खेलों में भाग नहीं ले सकती थी और न ही खेले देखने की इनको आज्ञा थी। केवल ऊंचे चरित्र वाले खिलाड़ियों को इन खेलों में भाग लेने की आज्ञा थी। जजों को भी ठीक निर्णय देने की सौगंध लेनी पड़ती थी। पहला और अंतिम दिन धार्मिक गीतों व बोलियों के लिए होता था। गुलाम व दंडित खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। तो ये नियम है। इसके बाद ओलंपिक में पुरस्कार, प्राचीन ओलंपिक खेलों के विजेताओं को मान सम्मान दिया जाता था। उनका जीएस देवता के मंदिर में लगे पवित्र जैतून वृक्ष की टहनियों का मुकुट पहनाकर उनको भेंट किया जाता था, उनको सम्मानित किया जाता था। लोग विजेताओं को धन दौलत या भैंसें व गायें देते थे। कभी लोग उनके नामों से गीत गाते थे। इसके स्वागत के लिए शहर की दीवारें या दरवाजे सजाए जाते थे। अब इनका महत्व क्या है? प्राचीन ओलंपिक खेलों को यूनानी लोग एक धार्मिक उत्सव की भांति मनाते थे। जब ये आरंभ होते तो सारे देश में लड़ाई झगड़े बंद कर दिए जाते थे और ओलंपिया के मैदान में शत्रु मित्रों की भांति घूमते रहते थे। अब प्राचीन ओलंपिक खेलों का पतन कैसे हुआ? प्राचीन ओलंपिक खेलें बहुत ही शानदार व सम्मानपूर्वक ढंग से लंबे वर्षों तक चली और 776 ईसा पूर्व से 393 ईस्वी पूर्व तक चलती ही रही। लेकिन यूनान पर रोम का अधिकार होते ही इन खेलों में गतिरोध उत्पन्न हो गया और प्राचीन ओलंपिक खेलों के पतन के मुख्य कारण यूनानियों के अतिरिक्त बाहर के लोगों को इन खेलों में भाग लेना या किसी भी प्रकार से इन खेलों में जीत प्राप्त करना अपना उद्देश्य बना लिया था। यूनान पर रोम का अधिकार होने के बाद रोमवासियों का इन खेलों के प्रति कोई विशेष उत्साह या लगाव नहीं रहा। इन खेलों में कुछ बुराइयों जैसे रिश्वतखोरी का आना भी इनके पतन का मुख्य कारण था। यूनान
रोमन यूनानियों की खेलों को अच्छा नहीं समझते थे, इस कारण भी इन खेलों का पतन हुआ। तो ये 393 ईस्वी में 393 ईस्वी में जो है इनका पतन हो गया। और ये हमारे आज जो है प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में हमने क्वेश्चन किया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी की समझ में आया होगा। तो इसको आपने लर्न और राइट दोनों करने हैं। ओके, थैंक यू।